करने लगी प्रवेश। मनुष्यों के मन में बसी स्वार्थ जनित आकांक्षाओं ने तो आपको उजाड़ कर रख दिया। अरे अरे यमुना, तुम्हारी दशा भी कितनी दयनीय हो गई है। केवल मेरी ही नहीं, अभी तो सारे भूमंडल की यही दुर्दशा हो गई है गंगे। स्वयं को ही देखो, तुम्हारे जिस निर्मल सौंदर्य की चर्चा त्रिलोक में व्याप्त थी, आज वही निर्मलता प्रदूषण की कालिमा से ढक गई है। जानती हूँ, जब से मैं इस धरा पर आई हूँ, मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी युगों को देखा है और अब इस घोर कलयुग को भी देख रही हूँ। तब तो तुम्हें ये भी निश्चित ही ज्ञात होगा कि चारों भाइयों में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैंने चुपके से सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाया है। मैं गंगा, मैं श्री हरि विष्णु के चरणों से जन्मी, जगत पिता ब्रह्मा की गोद में पली बड़ी और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। देवों के देव महादेव ने मुझे अपने शीश पर धारण किया। विश्व कल्याण के लिए मैं इस धरा पर आई। शिव जी ने मेरी सहस्र धाराओं में से केवल एक धारा को ही मुक्त किया है। यदि मेरी सहस्र धाराएं एक साथ निकल पड़े तो न ये भूमंडल रहेगा और न तुम। ठीक इसके विपरीत यदि जल का अभाव हो जाए तो भी सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी। किंतु ऐसा हुआ तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मैं तुम्हारी तरह विध्वंस की नहीं, सृजन की जननी हूँ। मैं गंगा हूँ, तीनों लोकों में मेरी सत्ता है।
अवतरित होने का ऐतिहासिक कारण विश्व को मोक्ष प्रदान करने एवं धरती को स्वच्छ तथा उर्वर बनाने के लिए पुण्य सलिला गंगा यहाँ आई और अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर पंचप्रयाग, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र सहित अनेक स्थानों का उद्धार कर रही है।